Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today the topic of my discussion is cytokinesis. Students, हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं. माइटोसिस के बाद हम लोगों ने फेजेस ऑफ माइटोसिस पढ़े. अब फेजेस ऑफ बेसिकली माइटोसिस दो फेजेस में डिवाइडेड थी, करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. करियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन हुई थी और करियोकाइनेसिस को 4 फेजेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में डिवाइड किया गया था. ठीक है. अब जब टीलोफेज हुआ तो न्यूक्लियस की डिवीजन मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन साइटोप्लाज्म की डिवीजन अभी भी मुकम्मल नहीं हुई थी. मतलब साइटोप्लाज्म अभी तक डिवाइड नहीं हुआ था. साइटोप्लाज्म की डिवीजन के लिए माइटोसिस का जो दूसरा फेज़ है साइटोकाइनेसिस, वो स्टार्ट होता है टीलोफेज के बाद. Cytokinesis is the division of cytoplasm. Cyto means cytoplasm and kinesis mean division. तो cytokinesis क्या है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन है. एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस मुख्तलिफ है. ठीक है. एनिमल सेल में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन क्लीवेज के प्रोसेस से होती है. क्लीवेज में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाती है. अंदर की तरफ जब सेल मेम्ब्रेन पिंच होती है तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर की तरफ पूरा पिंच कर जाती है और मुकम्मल तौर पर पिंच करने के बाद जो सेल है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है. इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय अ प्रोसेस नोन एज क्लीवेज. तो साइटोकाइनेसिस जो है क्लीवेज के प्रोसेस से होती है. क्लीवेज फ्यूरो डिवेलप्स वेयर द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी. बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, मेटाफेज प्लेट किसे कहते हैं? क्रोमोसोम जब सेंटर में अलाइन हो जाते हैं तो जो सेंटर वाली लाइन जिस जगह पर क्रोमोसोम अलाइन होते हैं उसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं. एग्जैक्ट मेटाफेज प्लेट की लोकेशन पर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाती है. इसे क्या कहेंगे हम? क्लीवेज फ्यूरो. और फ्यूरो डिपेंस, फ्यूरो कहते हैं अंदर की तरफ, नीचे की तरफ गड्ढे टाइप नीचे की तरफ होना. फ्यूरो डिपेंस इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल. अब क्या होता है, फ्यूरो अंदर की तरफ पिंच करना शुरू हो जाती है और एट लास्ट क्या होता है कि पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. अब दूसरी तरफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल है. तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस थोड़े से डिफरेंट प्रोसेस से होती है. उसमें क्या होता है बच्चों, गोल्जी अपरेटस के बारे में आपको याद होगा. ये कैमिलो गोल्जी ने हमें डिस्कवर किया था. इसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था. अगर आप लोगों को याद हो तो गोल्जी अपरेटस वेजिकल बनाता है. अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन के दौरान में प्लांट सेल में क्या होता है, ये वेजिकल्स जो होते हैं दरमियान में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं. जब ये वेजिकल्स सेल के दरमियान में इकट्ठा होना शुरू, लेट्स सपोज ये देखें, ये सेल है, सेल के दरमियान में ये डिवीजन इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं. और जब ये वेजिकल दरमियान में, वेजिकल्स क्या हैं? छोटे छोटे सर्कुलर से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं. अब ये क्या है, सेंटर में जब इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं तो आपस में ये फ्यूज़ करते हैं और एक डिस्क सी बना देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट. अब ये प्लेट क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू हो जाती है और पूरे सेल के दरमियान में फैल जाती है. ठीक है. अब ये पूरे सेल के दरमियान में फैल जाएगी और फिर क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगी और मिल कर के आप पेरेंटल सेल के सेल वॉल के साथ मिल जाएगी और एट लास्ट डॉटर सेल डिवाइड हो जाएगा. मतलब पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा और जो डॉटर सेल 2 बनेंगे उनकी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी और सेल वॉल भी होगी. आए ज़रा हम इसे डायग्राम से स्टडी करते हैं थोड़ा सा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये क्या है? सेल है. कब? टीलोफेज के दौरान में. ये न्यूक्लियस डिवीजन मुकम्मल हो चुकी है. अब सेल मेम्ब्रेन की यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी है. अब क्या हो रहा है, ये क्लीवेज फ्यूरो किसे कह रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ पिंच होना क्या है? क्लीवेज फ्यूरो है. अब ये क्लीवेज फ्यूरो मुसलसल अंदर की तरफ पिंच होती जाएगी और जब ये अंदर की तरफ पिंच होती जाएगी तो एट लास्ट 2 डॉटर सेल बन जाएंगे
और इधर देखिए ये प्लांट सेल में हुई है साइटोकाइनेसिस, ये एनिमल सेल में हुई थी। अब ये प्लांट सेल में है, देखिए प्लांट सेल में क्या हुआ है, गोल्जी अपरेटस ने मुसलसल वेजिकल रिलीज़ किए हैं। ये वेजिकल दरमियान में आना शुरू हो चुके हैं। अब जैसे जैसे ये वेजिकल दरमियान में आना शुरू होंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे। और जब ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे तो क्या है, एक लाइन, एक मेम्ब्रेन की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट। और आहिस्ता आहिस्ता ये सेल प्लेट जो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ, पेरेंटल सेल की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ फ्यूज़ कर जाएगी और क्या होगा, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। यहाँ पर जब साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो माइटोसिस का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। माइटोसिस के दोनों फेजेस पूरे हो जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस भी और साइटोकाइनेसिस भी। स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आप लोगों को किसी भी जगह पर कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही है इस लेक्चर में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।